हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का हिंदी। क्या देखेंगे? क्लास 10th का हिंदी, जिसमें हम लोग देखेंगे टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। क्या होगा? यह जो होगा वह आपका पार्ट 4 होगा, यानी जो भी हमारा टॉप 60 MVVI का जो सीरीज चल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, यानी शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर, तो उसका यह सीरीज नंबर 4 होगा। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि एग्जाम के लिए 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी क्या होगा, यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 31 से क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था उसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे 31 से। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कहा है परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि परंपरा का जो ज्ञान है वह किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और वह क्यों है, यही क्वेश्चन है। आंसर समझिएगा। क्या कहा है? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या है? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और जो लकीर के फकीर नहीं है। क्या है? जो लकीर के फकीर नहीं है, यानी दिखावा नहीं करते हैं तथा रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। क्या है? वह रूढ़ियों को तोड़ करके क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा के ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्या है? जो मेहनत के बल पे कुछ करना चाहते हैं, जो दिखावा नहीं करते हैं, यानी लकीर का फकीर नहीं है, उनके लिए क्या है, साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है वह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। क्या है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी प्रथा पर चलना। देखिए यह आपका मुहावरा है जो कि आपसे पूछ सकता है, लकीर का फकीर होना यानी पुरानी प्रथा पर चलना। क्या है? पुरानी प्रथा पर, जो प्रथा बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है उसी पे चलते रहना, यही आपका क्या है, लकीर का फकीर होना। तो क्या है, हमको उस पर जैसे कि दिखावा नहीं करना है कि हम क्या है, पुरानी प्रथा पे ही चलेंगे। क्या हमको यह देखना है कि अपना विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, तो उसी रूप में चलना है। तो वही कहा है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है वह सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से क्या है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। यही आपका आंसर है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 14, 15, 16 और 19 में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है वह आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी सभी का आपको, जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी का आपको जो है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में आपका लॉन्ग शॉर्ट, सभी का जो है कि वह आपको सीरीज बना करके दिया जा रहा है। अगर आप इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे आपका हिंदी का क्या है 60 क्वेश्चन, अगर आपने इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता है तो क्या होता है, आपका जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन को ही मिला करके 2 क्वेश्चन मिला दे या 1 क्वेश्चन भी मिला करके पूछ देगा, या फिर क्या करेगा, उसके लिए आपको लॉन्ग का क्वेश्चन जो है कि अलग से भी दे सकता है। तो आपको लॉन्ग का जो सीरीज है वो भी आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन का मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। देखिए यह क्या कहा है कि रंगप्पा जो था वह कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था, यही क्वेश्चन आपसे कहा है। आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, दोनों फॉर्मेट में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। यह आपका जैसे देखिए, यह 13, 15 और 19 के सेकेंड पाली और कंपार्टमेंटल एग्जाम और 20 में भी, यानी इतने बार यह क्वेश्चन पूछ रखा है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर समझिएगा। जो भी आंसर दिया जा रहा है वो अपने लैंग्वेज में दिया जा रहा है, यानी सरल और आसान भाषा में। आंसर देखिए क्या कहा है, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक क्या है, रंगीन मिजाज आदमी था। यानी वह क्या है, रंगप्पा जो है वह मंगम्मा के गांव का ही एक रंगीन मिजाज आदमी था और वह जुहारी भी था। क्या है, रंगप्पा जो था वह क्या है, उसी के गांव के, मंगम्मा के गांव के ही, यानी आस पड़ोस के ही रहने वाला एक रंगीन मिजाज आदमी था और वह जो है कि जुआरी भी था। क्या है, वह जुआ भी खेलता था, नशा भी करता था। और उनकी क्या है, उसे भनक लग गया था कि मंगम्मा के पास कुछ रुपए है। किसको भनक लग गया था, रंगप्पा को यह क्या हुआ था, भनक लग गया था, यानी आभास मिल गया था कि क्या है, मंगम्मा के पास कुछ रुपए है
और वह अपने बहू बेटे से अलग रहती है। क्या है, इसको यह आभास हुआ यानी रंगप्पा को जो है कि वह किसी से सुनने को मिला या भनक लग गया था कि क्या है, मंगम्मा जो है वह अलग रह रही है अपनी बहू बेटे से। कुछ क्या होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए होता है ना, जैसे थोड़ी देर के लिए मन मुटाव होता है, थोड़ी झगड़ा उगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है वह अलग रहने लगी। तो वही जो है कि सास बहू में कुछ विवाद हुआ था जिसके कारण मंगम्मा अलग रह रही थी। तो वह जो है कि उसको भनक लगा था रंगप्पा को कि क्या है, वह अलग रह रही है और उसके पास कुछ रुपए है। तो वह उसके क्या है पैसे मांगने लगा। तो क्या किया, वह जो है कि उससे मंगम्मा से पैसे मांगने लगा। कौन, तो रंगप्पा। वह मंगम्मा को रास्ते में घेर कर झांसे में लाने के लिए मीठी मीठी बातें करता। क्या करता, वह जो है कि झांसे में उसे लाने के लिए मंगम्मा को रास्ते में घेर करके, जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो उसे रास्ते में यह क्या करता था, रंगप्पा जो है वह घेर करके और उसे क्या करते थे, मीठी मीठी बातें जो है वह झांसे में लाने के लिए करता था ताकि मंगम्मा उसको पैसा दे दे। क्या करे, ताकि उसको जो है कि मंगम्मा उसकी झांसे में आकर और उसको पैसा दे दे तथा वह उसके साथ नज़दीकी बढ़ाकर धन और अकेलापन का फायदा उठाना चाहता था। क्या है, रंगप्पा जो है वह क्या है, एक रंगीन मिजाज आदमी था और वह जुआरी भी था। वह मंगम्मा से क्या करता था, वह जो है कि मीठी मीठी बातें करता था ताकि क्या करे, वह उसको झांसे में आ जाए, उसको पैसा दे दे। वह जो है कि उसके साथ नज़दीकी बढ़ाकर धन और अकेलापन का फायदा उठाना चाहता था। दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट दोनों ही चरित्र का था। इनका है, रंगप्पा जो था वह लालची भी था और लंपट चरित्र का भी था। यानी वह क्या है, जैसे होता है ना समाज में, वह इधर उधर घूमते रहता था, उसको कोई काम धाम नहीं। तो वही कहा कि वह रंगप्पा जो है वह लालची और लंपट दोनों ही चरित्र का था। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन इतने बार पूछ रखा है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका पर डे क्लास शाम के 7 बजे से चल रहा है, तो क्लास ज्वाइन नहीं की है तो क्लास पर डे ज्वाइन कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन कहा है, अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आता है। यानी जो अक्षर ज्ञान जो कविता है अनामिका द्वारा लिखा गया, तो वह जो है कि उस कविता में बेटे के आंसू कब आता है और क्यों आता है। या आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि कवित्री अनामिका के अनुसार बेटे की आंसू कब आता है और क्यों। क्वेश्चन आपसे कोई भी कह सकता है। जैसे देखिए, कहा है कि अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आता है और क्यों। ठीक, तो अक्षर ज्ञान जो कविता है वह अनामिका द्वारा ही लिखा गया है और अनामिका क्या है, एक महिला कवित्री है। तो वही कहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार बेटे की आंसू कब आता है और क्यों। क्वेश्चन दोनों सेम है, आंसर भी आपको सेम देना है, चाहे क्वेश्चन ऊपर वाला दे या फिर नीचे वाला, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर आपको यही देना है। देखिएगा क्या कहा है, क्या है, अंग अक्षर लिखने के क्रम में, क्या है, यह अंग लिखा गया है, यानी अंग अक्षर लिखने के क्रम में बेटे की आंखों में आंसू आ जाता है। क्या है, जब अंगा वह लिखना चाहता है बच्चा तो उसके क्या है, उसी क्रम में उसके आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिएगा क्या कहा है, क्योंकि अंगा की आकृति ऐसी है कि बच्चों के लिए उसका लिखना जटिल प्रतीत होता है। क्या है, अंगा की जो आकृति है यानी इसको जो लिखने की जो आकृति है वह क्या है, काफ़ी क्या है, भारी है, जिससे क्या है बच्चों को उसका क्या है लिखना जटिल प्रतीत होता है। और बेटा जो है वह अंगा अक्षर को माँ बेटे की सजी उपस्थिति समझता है। यानी अंगा को जो है वह बच्चे क्या करता है, माँ बेटे की सजी उपस्थिति समझता है। जिसमें जो है, अब देखिएगा इसमें जो है कि बच्चे जो है वह क्या करते हैं, ड को माँ, और यह जो है कि यहाँ पे जो बीच में यह सोना जो है इसको जो है कि माँ की गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है। तो बच्चा किसको समझता है, यह जो है अंगा को क्या करता है, माँ बेटे की सजीव उपस्थिति समझता है। बेटे माँ की गोद में बैठना चाहता है परंतु इसी विफलता के कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। यानी बेटे क्या है, इस अंगा को जो है कि माँ बेटे की सजीव उपस्थिति समझता है और इसको वह लिखना चाहता है लेकिन वह क्या है, इसको नहीं लिख पाता है, जिसके कारण क्या है, इसकी विफलता, यानी वह जो है कि लिखने में सफल नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसके आंखों में आंसू आ जाता है। यही आपका क्वेश्चन है। जो भी आंसर दिया जा रहा है वह अपनी लैंग्वेज में काफ़ी आसान भाषा में आपको दिया जा रहा है। यह क्वेश्चन 12, 15, 18 और 19 और 22 में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन इतने बार पूछ रखा है तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप 80-90% स्कोर करना चाहते हैं तो आप पर डे क्लास ज्वाइन कीजिए। आप आराम से एग्जाम के पहले आपको पूर्ण रूप से सिलेक्टेड क्वेश्चन समाप्त रहेगा और आप अच्छी खासी उस समय तक तैयारी कर चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कहा है, मछली और दीदी में क्या समानता है, स्पष्ट करें।
यानी मछली और जो दीदी है उसमें क्या समानता है दोनों में, इसको स्पष्ट करना है। आंसर देखिएगा, कहा है मछली के लहरने और दीदी के शरीर सिहरने में लेखक को समानता दिखलाई पड़ी है। क्या है, मछली जिस प्रकार लहरने लगते हैं उसी प्रकार, जैसे देखिए मछली क्या होता है, अगर वह थोड़ी सी उसमें जान है या क्या है उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वह क्या होता है, वह जो है कि लहरना शुरू हो जाता है, यानी उसका शरीर जो है थोड़ा थोड़ा हिलते रहता है। उसी प्रकार दीदी के शरीर सिहरने में लेखक को समानता दिखलाई पड़ी है। यानी दीदी जब है वह क्या कर रही थी, जब रो रही थी तो उस समय क्या है उसका शरीर जो है वह सिहर उठ रहा था, यानी हिल रहा था, काँप रहा था। तो वही कह रहा है कि मछली के लहरने और दीदी के शरीर सिहरने में लेखक को समानता दिखलाई पड़ी है। जिस प्रकार मछलियाँ कटने की स्थिति में तड़प रही थी, क्या है, जिस प्रकार जो है वह मछलियाँ क्या है वह काटने के लिए उसको बाजार से खरीद करके लाया गया था, तो वह कटने के लिए तड़प रही थी, तो उसका पूरा शरीर सिहर रहा था। क्या है, उसका पूरा शरीर जो है मछली का वह सिहर रहा था। ठीक उसी प्रकार दीदी भी पिता से पीटने के बाद, क्या है, दीदी को पिता से डांट पड़ी थी, पिटाई पड़ी थी, जिसके कारण वह बिस्तर पे लेटी हुई सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी। क्या है, दीदी जो है वह पिता से उसको पिटाई पड़ा था, जिसके कारण वह बिस्तर पे लेटी हुई और सिसकियाँ लेते हुए रो रही थी, तो दीदी का शरीर भी सिहर रहा था। तो वही कहा है कि मछली और दीदी में यही समानता है। तो आंसर आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 13 और 17 में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका जो है कि सिलेबस काफ़ी लंबा है, आपको क्वेश्चन काफ़ी पढ़ना है, लेकिन आप उतना क्वेश्चन को पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। तो देखिए आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है वह सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप हिंदी का 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स का शॉर्ट और 5 मार्क्स का क्या है वह लॉन्ग फॉर्मेट में पूछता है। तो देखिए यहाँ पे आपका 60 नंबर का जो है 60 क्वेश्चन जो है वह शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे दिया जा रहा है और आपको लॉन्ग फॉर्मेट का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, अगर इतना क्वेश्चन को और लॉन्ग फॉर्मेट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आप उतना याद कर लेते हैं तो इसी से आपका लॉन्ग और शॉर्ट, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन से भी लॉन्ग में दे सकता है और लॉन्ग में से भी शॉर्ट में दे सकता है। तो यह दोनों मिला करके आपका जो है कि क्या होगा 70 या 75 क्वेश्चन जाएगा, जिसमें से आपका 15 मार्क्स पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो आपका क्या है, एक चैप्टर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन है, उस तरह से आपका लगभग 29-30 चैप्टर पढ़ना है, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा और आप उतना याद नहीं कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है। क्या है, हिरोशिमा जो है कविता उसमें मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, यही आपसे क्वेश्चन कहा है। आंसर समझिएगा, हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में पत्थरों पर अमिट रूप से अंकित जली हुई छायाएं है। क्या है, हिरोशिमा में जो है वह क्या कहा है, मनुष्य के साखी के रूप में क्या है, तो कहा है कि हिरोशिमा में जो है वह मनुष्य के साखी के रूप में जो पत्थरों पर अमिट रूप से अंकित जली हुई छायाएं है। क्या है, जली हुई छाया जो है वह पत्थरों पर अमिट रूप से, यानी वह मिटने योग्य नहीं है, वह क्या है, अंकित है, उनकी छायाएं जो आज वहाँ मनुष्य की साखी के रूप में मौजूद है, यानी उपस्थित है। क्या है, वह जो है आज मनुष्य के साखी के रूप में वहाँ उपस्थित है, जो अणुबम विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ। क्या है, यह जो है कि छाया जो है वह जो अमिट रूप से जो पत्थरे पर है वह क्या हुआ, अणुबम, यानी हिरोशिमा नगर में जो है वह क्या हुआ था, जब अणुबम विस्फोट हुआ था उसी समय जो व्यक्ति क्या है उसका जो है कि पत्थरों पर अमिट रूप से उसकी जली हुई छाया जो है वह अंकित हो गया है, जो आज वहाँ मनुष्य के साखी के रूप में है, जो अणुबम विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ। हिरोशिमा जापान का एक नगर है जिस पर अमेरिका द्वारा अणुबम विस्फोट कराया गया था। हिरोशिमा क्या है, यह जापान का एक नगर है जिस पर क्या हुआ था, अमेरिका द्वारा अणुबम विस्फोट कराया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि क्या है, हिरोशिमा नगर पर जो है कि अणुबम विस्फोट किसके द्वारा कराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा, या हिरोशिमा नगर पर अमेरिका द्वारा कौन सा जो है कि कौन सा आतंक कराया गया था, तो वह अणुबम विस्फोट कराया गया था। या फिर पूछेगा कि हिरोशिमा जो है वह कहाँ है, तो वह जापान का एक नगर है। ठीक, तो यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में 12 में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा कह रहा है सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। यानी सीता जो है वह अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, यही आपसे क्वेश्चन कहा है। देखिए आंसर समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा है सीता एक विधवा महिला है।
क्या है, सीता जो है वह एक विधवा महिला है, उसके 3 बेटे बहुएं और पोता पोती से भरा परिवार है। यानी सीता जो है वह एक विधवा महिला है और उसके पास जो है वह 3 बेटे बहुएं और पोता पोती से भरा परिवार है। सीता की बहुओं को सीता से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। क्या है, सीता को जो है उसके बहुओं से सीता की बहुओं को जो है वह सीता से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। यानी उससे क्या है, कोई भी मतलब नहीं रहता है उसकी बहू को, कि हमारी सास कहाँ है, क्या करे, उसको कोई मतलब नहीं है, उससे भावनात्मक लगाव कोई नहीं है। सीता के बेटे बारी बारी से एक एक महीने खिलाते हैं। क्या है, सीता के जो बेटे हैं 3 बेटे, वह बारी बारी से एक एक महीने क्या है, तीनों जो है वह प्रत्येक महीने हर एक एक महीने तीनों बारी बारी से खिलाते हैं और उसे बोझ महसूस करते हैं। क्या है, सीता जो है वह क्या है, वह अपने बेटे पे बोझ बनी हुई है। यानी उसके बेटे जो है वह बारी बारी से उसको महीने महीने खिलाते हैं और वह क्या करते हैं, उसको जो है कि माँ को अपनी बोझ महसूस करते हैं। सीता के पास ना कोई बैठता है और ना उसका हाल चाल पूछता है। क्या है, सीता के पास ना ही कोई बैठता है और ना ही उसका हाल चाल पूछता है। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। क्या है, यही जो सब कारण है जिसके कारण सीता जो है वह अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। जब देखिए किसी भी व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठता है या कोई उससे नहीं बात करता है तो क्या होगा, वह अपने अपने अंदर क्या होती है, दुखी होती है। तो वही जो है कि सीता से कोई मतलब नहीं है किसी को, उसके परिवार में किसी को भी, जैसे क्या है उसके 3 बेटे हैं बहुएं हैं, तो किसी को उससे मतलब नहीं है। और उसके क्या करता है, उसको जो खाना देता है वह प्रत्येक महीने बारी बारी से सब बेटे एक एक महीने खिलाता है और उसे बोझ महसूस करता है। यही सब कारण से क्या है, सीता अपने ही घर में वह घुटन महसूस कर रही है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 11, 14, 17, 18 और 19 यानी इतने बार यह क्वेश्चन पूछ रखा है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यह जो है कि आपका लॉन्ग फॉर्मेट में ही क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट में भी। तो आपको जैसे ही पहले भी बताए हैं कि क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आपको दोनों में क्या करना है, आपको अगर क्वेश्चन का आंसर याद है तो वह लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ आराम से लिख दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 37 नंबर क्वेश्चन कहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। यानी माँ जो है वह मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी, इसी पर विचार करने के लिए कह रहा है। आंसर देखिएगा, कहा है कि मंगू जो है वह मानसिक रूप से विकलांग है। क्या है, मंगू जो थी वह मानसिक रूप से विकलांग थी, यानी मानसिक रूप से वह बीमार थी। वह अपने नित्य कर्म से लेकर पहनने ओढ़ने, सोने जागने और खाने पीने सभी कार्यों के लिए माँ पर ही निर्भर है। यानी क्या है, माँ जो है वह मानसिक रूप से विकलांग है, वह अपने नित्य कर्म से लेकर पहनने ओढ़ने, खाने पीने, सोने जागने सभी कार्यों के लिए क्या है, वह अपने माँ पे ही निर्भर है। वह अपना कोई कार्य अपने से नहीं कर पाती है। माँ सोचती है कि अगर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने पर उसका यह सब कार्य कौन करेगा। क्या है, माँ जो है वह सोचती है कि अगर मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं तो क्या है, उसका जो यह सब कार्य है वह कौन करेगा, वहाँ पे हॉस्पिटल में उसका कार्य कौन करेगा। उसे अस्पताल में भर्ती कराना जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। क्या है, माँ को ऐसा लगता है कि जब मैं उसे क्या करूँगा, अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो उसका जो है कि वहाँ पे ख्याल कौन रखेगा, उसका कार्य कौन करेगा। उसे क्या है, ये सब जानते हुए भी उसे क्या है, अगर जानबूझकर मैं उसे भर्ती करा देता हूँ तो उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। क्या है, इसी सभी कारणों से माँ जो है वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 11, 13, 17, 18 और 20 में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। यानी भारत माता जो है वह अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, यही क्वेश्चन कहा है। जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन देखा कि सीता जो है वह अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है, उसी प्रकार ये भी है कि भारत माता जो है वह अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, यही आपसे क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा, कहा है, भारत माता कभी समृद्ध देश और सोने की चिड़िया थी। भारत माता क्या है, जो कभी थी वह कभी समृद्ध देश और सोने की चिड़िया थी। क्या है, भारत जो हमारा देश था वह कभी समृद्ध देश था और सोने की चिड़िया कही जाती थी। आज वह दीनता से ग्रसित है।
क्या है, आज जो है यह दीनता से ग्रसित है, उसकी दीनता को दूर करने की कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यानी इसकी जो दीनता है, हमारे देश की जो दीनता है, उसको दूर करने की कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। भारत माता अपनी ही संतानों द्वारा न पहचानी जा रही है और न खबर ली जा रही है। क्या है, भारत माता जो है वह अपनी ही संतानों द्वारा क्या है, न ही पहचानी जा रही है और ना खबर ली जा रही है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन एक देखा है कि सीता माँ अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी, क्यों? क्योंकि वह अपने बेटे बहुओं द्वारा ना ही पहचानी जा रही थी, ना ही उसकी खबर ली जा रही थी। उसको क्या है, बोझ महसूस किया जा रहा था, जिसके कारण वह अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी। उसी प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो वही कहा है कि भारत माता जो है वह क्या है, कभी समृद्ध देश और सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज वह दीनता से ग्रसित है और उसकी दीनता दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्या है, भारत माता अपनी ही संतानों द्वारा न पहचानी जा रही है और न खबर ली जा रही है। यही कारण है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। क्या है, यही सभी कारण है जिसके कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 17 के फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली और 19 के फर्स्ट पाली में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है, स्पष्ट करें। यानी लेखक ने जो है वह कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है, इसको स्पष्ट करना है। आंसर देखिएगा, कहा है लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर इसलिए रखा है। क्या है, लेखक ने जो है वह कहानी का शीर्षक जो है वह नगर इसलिए रखा है कि गांव एक सीधी साधी महिला, क्या है, गांव की जो एक सीधी साधी महिला है वह अपने बीमार बेटी की इलाज के लिए उसे शहर यानी अस्पताल लाती है। क्या करती है, गांव की जो एक सीधी साधी महिला है जो कुछ नहीं जानती है छल कपट, वह क्या है, वह जो है कि उसकी बेटी जो है वह बीमार थी, जिसका नाम पप्पाती था, तो वह बीमार थी, जिसे क्या है उसे शहर लाती है अस्पताल में, किसी लिए, इलाज के लिए, परंतु शहर की जटिलताओं में उलझ जाती है। क्या करती है, जब वह शहर लाती है तो वह जो है कि शहर की जटिलताओं में उलझ जाती है, यानी फंस जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है और इलाज कराए बगैर वापस लौट आती है। क्या है, वह जो है कि शहर की जटिलताओं में कुछ नहीं समझ पाती है और वहाँ से इलाज किए बगैर, यानी वहाँ से इलाज कराए बगैर, और वह जो है कि वापस लौट आती है, यानी वहाँ से वह अपने घर वापस लौट आती है। नगरीय व्यवस्था से क्षुब्ध होकर ही इस कहानी का शीर्षक नगर रखा गया है। क्या है, नगरीय व्यवस्था से ही क्या हुआ, तंग होकर इस कहानी का जो है वह शीर्षक नगर रखा गया है। यह जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 11 के कंपार्टमेंटल 15 और 16 में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा है, देखिएगा, कह रहा है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। यानी बहादुर ने जो है वह लेखक का घर जब छोड़ दिया, क्या किया, बहादुर ने लेखक का घर जब छोड़ दिया, यानी वहाँ पे वह क्या करता था, नौकर का काम करता था, वहाँ से जो है वह घर छोड़ करके चला आया। वही कहा कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, यानी जब वहाँ से वह चला आया तो वह जो है कि लेखक के घर वाले के सभी को पछतावा क्यों होता है, वही क्वेश्चन पूछा है। आंसर देखिएगा, कहा है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है कि अब उन्हें वैसा विश्वसनीय नौकर नहीं मिलेगा। क्या होता है, जब बहादुर ने घर छोड़ा लेखक का, तो उसको सब लोग को, वहाँ के घर के सभी परिवार को पछतावा क्यों होता, इसलिए पछतावा हुआ कि उसको जो है कि क्या है, उन्हें जो है कि अब नौकर क्या होगा, वैसा विश्वसनीय नौकर जैसा बहादुर था, जैसा बहादुर पर विश्वास किया जा सकता था, वह एक ईमानदार और क्या था, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, तो वैसा जो है कि विश्वसनीय नौकर अब उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। यह जो है कि काफ़ी मेहनत करना होगा, हो सकता है नहीं भी मिले, तो वही कहा कि अब उनको वैसा विश्वसनीय नौकर कहाँ मिलेगा, बहादुर जैसा नौकर बड़े भाग्य से मिलता है। यानी क्या है, बहादुर जैसा जो नौकर है वह बड़े ही भाग्य से मिलता है, यानी किसी को भाग्य सही है तो वह भाग्य से उसको वैसा नौकर मिलता है। घर को छोड़ने समय क्या है, वह घर को जब छोड़ दिया, यानी लेखक का घर जब छोड़ा, तो उस समय उसने अपना वेतन भी नहीं मांगा। क्या किया, वेतन मांगा ना, और ना ही अपना सामान ले गया। क्या किया, जब घर को छोड़ते समय न उसने अपना वेतन मांगा और ना ही अपना सामान ले गया। क्या किया, जब लेखक का घर छोड़ा तो ना ही वह अपना वेतन भी मांगा था, यानी ना ही वह अपना महीने का पैसा मांगा था और ना ही वह अपना वहाँ से सामान ले गया था।
उसके स्वाभिमान एवं त्याग के कारण सबको पछतावा होता है। क्या है, बहादुर पे जो है कि इल्ज़ाम लगा था और वहाँ पे घर में जो है कि सब क्या करते थे, उसे मारने पीटने लगे थे, जिसके कारण वह क्या करता था, मन जो है उसका उबट गया था, जिसके कारण वह लेखक का घर एक दिन क्या है वह त्याग दिया यानी छोड़ दिया। और जिसके कारण क्या है वह जो है कि जब लेखक का घर छोड़ा तो उसने अपना पैसा भी नहीं मांगा यानी वेतन भी नहीं मांगा और अपना भी सामान छोड़ दिया, जिसके कारण उसके परिवार वालों को यह जो है कि पता चल गया कि क्या क्या अगर उसने चोरी किया हुआ रहता तो वह अपना पैसा क्यों छोड़ के जाता, क्यों अपना सामान छोड़ के जाता। जब उसको चोरी का लालच रहता तो वह तो अपना भी सामान लेके जाता ना, लेकिन वह उसको लालच नहीं था, जिसके कारण क्या किया वह अपना भी सामान छोड़ दिया। और वह क्या किया, वह जो है कि मंथली पेमेंट यानी वह अपना क्या था उसका जो वेतन था वो भी नहीं मांगा। और वह जो है स्वाभिमान एवं त्याग के कारण यानी उसने क्या किया, वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और वह अपना त्याग कर दिया, जिसके कारण क्या किया उसी के कारण जो है वह लेखक के घर वालों को यानी सबको पछतावा होता है। यह क्वेश्चन 11, 13 और 19 के सेकंड पाली में पूछ रखा है, तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस लेक्चर वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, यानी हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे आपको 60 क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें आपका 20 क्वेश्चन और बच गया, जो कि हम लोग 2 वीडियो में यानी 2 वीडियो में इसको हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा हिंदी का पूर्ण रूप से जो है वह 10 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का ही है, यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यह वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो भी आपने क्लास किया है यानी जो भी पर डे क्लास चल रहा है उसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वह सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एक बार में नहीं होगा 2 बार याद कीजिए, 3 बार याद कीजिए, लेकिन इसे कंटिन्यू पूरा याद कीजिए, अच्छी प्रकार से याद कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी आसान दिया जा रहा है। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।